गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम टॉपिक करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता क्या है? तो इसका मतलब आप पहले इस टाइप से समझिए। हमारे पास ये एक केमिकल सेल है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर है। ये पॉजिटिव का काम कर रहा है, ये नेगेटिव का काम कर रहा है। इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है। अब इनके पॉइंट के मीनिंग ध्यान से सुनना। ये जो सॉलिड पार्ट यूज किया गया है इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स। ये जो लिक्विड भरा हुआ है इनके बीच में लिक्विड भरा होता है, यहां पर इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड of cell when circuit is closed। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है? इसमें से करंट को ड्रा किया जा रहा है। करंट ड्रा करने का मतलब ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब ये सर्किट क्लोज है, की के को हमने क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, इसमें से सेल में से करंट को ड्रा किया जा रहा है। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो इसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों की वजह से। इसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, ये दोनों मिलके रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। कब? जब सर्किट क्लोज है। ओपन सर्किट में नहीं, क्लोज में बोला जाएगा। इसके बाद आता है फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच, ये मेन पॉइंट है, पूछा जाता है। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस of cell depends। चलिए, फैक्टर बताने से पहले एक सिंपल सा पॉइंट। इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबल इस टाइप से। ऐसे यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? इंटरनल रेजिस्टेंस की ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की भी वही यूनिट होती है। तो यहां पर देखिए, पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड के बीच का गैप। जितना ज्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज्यादा होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल directly proportional to gap between electrode। इलेक्ट्रोड के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, इस गैप को अगर मैं R से इंडिकेट कर रहा हूं, यहां से यहां तक के गैप को अगर मैं D से इंडिकेट कर रहा हूं तो R या L से कर लूं, D डायमीटर लगा लोगे आप। L से इंडिकेट किया जा रहा है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L। इनके बीच का गैप जितना ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है
ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड करता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिपेंड्स ऑन, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना इलेक्ट्रोड इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस of cell is inversely proportional to the area of electrode dipped या immersed internal resistance of cell is inversely proportional to the area of electrode dipped in electrolyte। इसका मतलब जितना ज्यादा प्लेट को या इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया जाएगा उतना ज्यादा ही इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीज। इस पॉइंट को कैसे याद रखें, मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे याद रखना है वो ध्यान से देखिए। अपनी जो गाड़ियां होती हैं, कार वगैरह, बाइक वगैरह, उन्हें सर्दियों में स्टार्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से जो करंट सप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी बैटरी है या सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम होने से इंक्रीज होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।